Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है हमारा टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन की बायोमेडिकल वेस्ट है वो होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, ड्यूरिंग डायग्नोज, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन के दौरान जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो हम कैसे करेंगे, एनी वेस्ट which is generated during diagnosis, treatment, immunization, ठीक है। कोई भी वेस्ट जो जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोज, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और एनिमल्स, ठीक है। जब किसी पर्सन को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उस टाइम पे डायग्नोज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान ह्यूमन बीइंग या एनिमल से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी, एनी रिसर्च एक्टिविटीज, यानी हेल्थ कैंप्स या किसी भी हेल्थ कैंप से या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी से। तो ये है हमारे डेफिनेशंस कि एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोज, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, या एनी रिसर्च एक्टिविटी या एनी हेल्थ कैंप्स की वजह से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो हमारे कितने टाइप का होता है। सबसे पहले मेनली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो हमारे दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा नॉन हैजार्डियस और दूसरा हमारा होता है हैजार्डियस, ठीक है। एक होता है हमारा हैजार्डियस और दूसरा होता है हमारा नॉन हैजार्डियस। जो हमारा नॉन हैजार्डियस होता है वो होता है हमारा 75 to 90%। तो वो कितना बच गया हमारा 10 to 25%, ठीक है। जो नॉन हैजार्डियस है वो हमारा ज्यादा होता है, हैजार्डियस है वो हमारा कम होता है। जो हैजार्डियस है, हैजार्डियस को आगे हमने दो क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब किया है। एक होता है हमारा इन्फेक्शियस
और दूसरा होता है हमारा अदर हैजार्डियस। ठीक है, एक होता है हमारा इन्फेक्शियस, दूसरा होता है हमारा अदर हैजार्डियस। जो हमारा इन्फेक्शियस होता है हमारा 15 to 18%। और जो हमारा अदर हैजार्डियस होता है, अदर हैजार्डियस में हम क्या कर सकते हैं 5 to 8% या 5 to 7%। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस के अंदर हमारे कौन कौन से वेस्ट आते हैं। इन्फेक्शियस के अंदर मेनली हमारा जैसे कि लिक्विड वेस्ट, ठीक है, प्लास्टिक, डिस्पोजेबल। ठीक है, जितने भी हमारे लिक्विड वेस्ट हैं, प्लास्टिक डिस्पोजल हैं, ठीक है, या हमारे शार्प और नॉन शार्प जितने भी, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, ये मेनली हमारे इन्फेक्शियस के अंदर आएंगे। उसके बाद देखेंगे हम अदर हैजार्डियस। जो अदर हैजार्डियस है वो हमारा 5 to 7% होता है। इसके अंदर क्या आएंगे हमारे जितने भी केमिकल वेस्ट हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हैं, ठीक है, केमिकल, साइटोटॉक्सिक, ठीक है, जितने भी हमारे केमिकल वेस्ट हैं, जितने भी हमारे साइटोटॉक्सिक वेस्ट हैं, या कोई भी हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, या कोई भी हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, केमिकल वेस्ट हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हैं, या कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, ठीक है, या कोई भी डिस्कार्डेड गैसेस हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन। बीएमडब्ल्यू को हमने मेनली दो कैटेगरीज, दो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया है, नॉन हैजार्डियस एंड हैजार्डियस। नॉन हैजार्डियस हमारा होता है 75 to 90%, और जो हैजार्डियस होता है वो होता है हमारा 10 to 25%। जो हैजार्डियस होता है, हैजार्डियस को हमें अगेन टू क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है वो दो हमारी क्लासिफिकेशन, एक है हमारा इन्फेक्शियस और दूसरा है हमारा अदर हैजार्ड्स। ठीक है, जो इन्फेक्शियस है वो हमारा 15 to 18% है, जो अदर हैजार्ड है वो है हमारा 5 to 7%। आगे मैंने आपको बता ही दिया है इन्फेक्शियस के अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे और अदर हैजार्ड्स के अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे। ये थी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम सोर्सेस। ठीक है, कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लैब से। ठीक है, तो अगला जो होगा वो होगा हमारा सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। सोर्सेस को हमने दो क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया है। एक होता है हमारा मेजर, यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं मेजर। ठीक है, मेजर और माइनर। मेजर मतलब ज्यादा वेस्ट हमें कहाँ से मिलता है, ज्यादा वेस्ट हमें मिलता है हॉस्पिटल्स, लैब्स, ब्लड बैंक। ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल है, लैब है, ब्लड बैंक है, ठीक है, या कोई भी नर्सिंग होम है, ठीक है, या कोई भी नर्सिंग होम है, ठीक है, या कोई भी ऑटोप्सी सेंटर्स हैं। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है, लैब है, ब्लड बैंक है, नर्सिंग होम है, ऑटोप्सी सेंटर है, या कोई भी मोर्चरीज है। मोर्चरीज का मतलब होता है
ठीक है। मोर्चरीज है, मोर्चरीज का मतलब होता है जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, डेड बॉडीज जाती है, वहां से भी हमें वेस्ट मिलता है। ऑटोप्सी सेंटर से भी हमें मिलता है। उसके बाद आता है हमारा माइनर। माइनर के अंदर क्या आता है, कोई भी क्लिनिक्स, ठीक है, कोई भी क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक से जो हमें वेस्ट मिलता है, या कोई भी हमारे कॉस्मेटिक के कोई भी क्लिनिक्स हैं, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है। वेस्ट तो हर जगह होता है कुछ ना कुछ, पेपर वेस्ट लगा लो कोई भी, तो कोई भी क्लिनिक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी क्या है, होम के अंदर हम पेशेंट्स पे कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, होम प्रोसीजर के दौरान कोई भी, या कोई भी क्लिनिक्स के टाइप में लगा लो, जैसे कि डेंटल क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक से भी हमें वेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी सोर्सेस हैं कि सोर्सेस हमारे दो टाइप के होते हैं, मेजर सोर्सेस और माइनर सोर्सेस। मेजर में हमारे कोई भी हॉस्पिटल है, लैब है, ब्लड बैंक है, नर्सिंग होम है, ऑटोप्सी सेंटर है, या मोर्चरीज जो कि ये होते हैं वो। माइनर के अंदर हमारे क्लिनिक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, होम प्रोसीजर कर रहे हैं हम पेशेंट्स पे, ठीक है, होम प्रोसीजर, ठीक है, होम प्रोसीजर कर रहे हैं हम पेशेंट्स के ऊपर, या कोई भी डेंटल क्लिनिक है, वहां से जो हमें वेस्ट मिलता है, ये हमारे माइनर के अंदर आ जाते हैं। तो सोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद देखते हैं हमें ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट से रिस्क पे होते हैं, ठीक है, किन किन पर्सन को ज्यादा रिस्क होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। तो हमारा वो क्या है, हमारा हु इज एट रिस्क, वो इज एट रिस्क, कौन कौन से पर्सन है जो किस पे हैं, हमारे रिस्क के ऊपर है। तो रिस्क के ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, ठीक है, सैनिटेशन वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, सैनिटेशन वर्कर है, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ है, पेशेंट एंड अटेंडेंट्स, पेशेंट है, पेशेंट्स के साथ आए हुए अटेंडेंट्स हैं, या पब्लिक है, ये क्या होते हैं, हमारे बायोमेडिकल वेस्ट है उसके ऊपर, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट से रिस्क पे होते हैं कि उनको कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ये थे हमारे कौन कौन से पर्सन रिस्क पे हैं। उसके बाद करेंगे हम कैटेगरीज, ठीक है, कि बायोमेडिकल वेस्ट की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, ठीक है। कैटेगरी हमारी ज्यादा है, इसको रब करके फिर करते हैं, ऐसे पाएंगे नहीं 10 कैटेगरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कैटेगरी फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे 10 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आएंगे हमारे ह्यूमन की टिश्यू है, ऑर्गन है, या बॉडी पार्ट, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन के टिश्यू है, ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स हैं, वो हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो मेनली हमारे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद करेंगे हम कैटेगरी सेकंड, ठीक है, कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड के अंदर क्या आएंगे, मेनली हमारे एनिमल्स के आते हैं, ठीक है। पहले में हमारा ह्यूमन बीइंग आ गया, सेकंड में हमारा आ जाएगा एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के टिश्यू हैं, एनिमल्स के ऑर्गन हैं, या एनिमल्स के बॉडी पार्ट हैं, वो आ जाएंगे हमारे कैटेगरी सेकंड के अंदर। उसके बाद करेंगे हम कैटेगरी थर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कैटेगरी थर्ड करेंगे। कैटेगरी थर्ड में क्या आ जाएंगे, हमारे जितने भी पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं, पैथोलॉजिकल
या जितने भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हैं, समझ ही गए होंगे, पैथोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स के जितने वेस्ट होते हैं वो हमारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो हमारी मेनली थर्ड कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद अगेन हम करते हैं फोर्थ कैटेगरी, ठीक है, कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसकी फोर्थ कैटेगरी में हमारे क्या आते हैं, शार्प आते हैं, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि नीडल, सिरिंज, ठीक है, नीडल है नीडल है, सिरिंज है, वो हमारे किस में आएंगे, फोर्थ कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ कैटेगरी, कि पांचवी जो कैटेगरी है हमारी बायोमेडिकल वेस्ट की, उसके अंदर क्या आएंगे, हमारे जितनी भी एक्सपायर मेडिकेशन है, ठीक है, एक्सपायर मेडिसिन या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है, जितनी भी एक्सपायर मेडिसिन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं, वो हमारी किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, वो हमारी आएंगी फिफ्थ कैटेगरी के अंदर। उसके बाद करेंगे हम सिक्स्थ कैटेगरी, छठी में आ जाएंगे हमारे जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो हमारे आएंगे सिक्स्थ कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम सेवंथ कैटेगरी के अंदर हमारा क्या आएगा, इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट, जितना भी इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट है वो हमारा सेवंथ कैटेगरी के अंदर आएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम एट कैटेगरी के अंदर आएंगे हमारे लिक्विड वेस्ट, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम, दो कैटेगरी रह गई है हमारी, नाइन्थ और टेंथ। नाइन्थ में हमारे इंसिनरेशन एसेस, बोल रही हूँ, अगर आपको नीचे ना दिखे, लास्ट कैटेगरी रह गई है हमारी टेंथ कैटेगरी, और टेंथ कैटेगरी में आ जाएंगे हमारे केमिकल वेस्ट, ठीक है। टेंथ कैटेगरी में क्या आएगा हमारा, केमिकल वेस्ट आएगा। तो ये थी हमारी 10 कैटेगरी। पहले के अंदर ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं, सेकंड कैटेगरी के अंदर हमारे एनिमल वेस्ट, थर्ड कैटेगरी के अंदर जितने भी हमारे पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं, फोर्थ कैटेगरी के अंदर जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, फिफ्थ के अंदर आ जाएंगे हमारे जितने भी एक्सपायर मेडिकेशंस वगैरह हैं, सिक्स के अंदर आएगा हमारा सॉलिड वेस्ट, और सेवंथ के अंदर आएगा हमारा इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट, एट कैटेगरी के अंदर आएगा हमारा लिक्विड वेस्ट, और 9 के अंदर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, इंसिनरेशन एस, और 10th के अंदर आएगा हमारा केमिकल वेस्ट। और ये क्या थे हमारे कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट की क्या क्या हमारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और मैनेजमेंट में ही हम, आप सोचते होंगे कि मैंने आपको बैग नहीं करवाए, ब्लू बैग में क्या होता है, रेड में क्या होता है, व्हाइट में क्या होता है, तो वो हमारे मैनेजमेंट के अंडर ही आएंगे, जिसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करेंगे मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इसको हम फ्लो चार्ट से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट जनरेटेड सोर्सेज, वेस्ट जनरेटेड सोर्स, ठीक है। वेस्ट कहां से जनरेट हुआ वो सोर्स देखेंगे हम। हमने देख लिया कि वेस्ट कहां से जनरेट हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, इन हाउस सेग्रीगेशन, इन हाउस सेग्रीगेशन, ठीक है। हाउस के अंदर सेग्रीगेशन करेंगे। जो हाउस के अंदर सेग्रीगेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, जो कलेक्शन है उसका सेग्रीगेशन करेंगे, ठीक है, कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन, सेग्रीगेशन और पैकिंग इन कलर कोडेड बैग,
ठीक है, कलर कोडेड बैग। ठीक है, हमने हाउस के अंदर सेग्रीगेशन करना है, जो मटेरियल हमने कलेक्ट किया है उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, और कलर कोडेड बैग हैं उनके अंदर उसके बाद क्या करेंगे हम कॉमन स्टोरेज पॉइंट इन हॉस्पिटल, कहाँ पे लेके जाएंगे इन मटेरियल को हम कॉमन स्टोरेज पॉइंट इन हॉस्पिटल के अंदर जो कॉमन स्टोरेज पॉइंट है वहां पे हम सारे वेस्ट को लेके जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने सारे वेस्ट को ले लिया है, उसके बाद क्या करेंगे हम वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बाय अप्रूव्ड व्हीकल। ये तो नहीं है ना कि हमने वेस्ट को सेग्रीगेट कर लिया, पैक कर लिया, उसके बाद में किसी भी व्हीकल में हम वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए चले गए। नहीं, हमें वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए उसी व्हीकल में जाना है जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अप्रूव्ड व्हीकल है। उसमें गए, हमने वेस्ट को डाला, डालने के बाद जहां पे हम वेस्ट को क्या करेंगे हम मैनेज करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे अनलोडिंग द वेस्ट कलेक्शन। ठीक है, अनलोडिंग द वेस्ट। ठीक है, जो भी हमने गाड़ी के अंदर वेस्ट को लोड किया था उसको क्या करेंगे हम अनलोडिंग करेंगे। ठीक है, जो वेस्ट हमने कलेक्ट कर रखा था उसको क्या करेंगे हम अनलोड करेंगे। वेस्ट को हमने अनलोड कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे हम ट्रीटमेंट। ठीक है, जो वेस्ट है उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वेरियस टाइप से हम वेस्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं हम वेस्ट का ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं वेस्ट की। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इंसिनरेशन कर सकते हैं वेस्ट की। ठीक है, ऑटोक्लेविंग कर ले हमने वेस्ट की, इंसिनरेशन कर लिया हमने वेस्ट का, श्रेडिंग कर सकते हैं मतलब कट करना, जैसे सिरिंज वगैरह को हम कट करते हैं ना, तो श्रेडिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने वेस्ट का क्या कर लिया ट्रीटमेंट कर लिया। ट्रीटमेंट के बाद हम वेस्ट को क्या करेंगे, या तो हम वेस्ट को डिस्पोज करेंगे या हम वेस्ट को क्या करेंगे रिसाइकिल करेंगे। ऐसा वेस्ट जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसको हम रिसाइकिल कर देंगे। ऐसा वेस्ट जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं उसको क्या कर देंगे हम रिसाइकिल कर देंगे। तो बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले हमें सोर्स देखना है, उसके बाद हमें सेग्रीगेट करना है, उसके बाद हमें कॉमन स्टोरेज पॉइंट देखना है। कॉमन स्टोरेज पॉइंट के बाद आपको अलग अलग से पता चल जाए, लिख देती हूँ। पहले वेस्ट को जनरेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हाउस होल्ड सेग्रीगेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम कॉमन पॉइंट पे जो वेस्ट है उसको लेके जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम अनलोड करेंगे, अनलोड करने के बाद वेस्ट को क्या करेंगे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट को क्या करेंगे हम डिस्पोज करेंगे। तो ये 7 पॉइंट के थ्रू हमने क्या किया बायोमेडिकल वेस्ट को फ्लो चार्ट के अंदर मैनेज किया है। अब हम अलग अलग से देख लेते हैं कि वेस्ट का सबसे पहले हमें सर्वे करें, फिर हम उसकी क्वांटिटी चेक करें, फिर हम उसको सेग्रीगेट करें। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको फ्लो चार्ट में बताया। अब हम डिटेल में करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ही रह गई है हमारी बस, और रूल कब आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अब हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो भी वेस्ट आया हमारे पास, वेस्ट की सर्वे एंड कैरेक्टराइजेशन। वेस्ट सर्वे एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, जो भी हमारे पास वेस्ट आया है वेस्ट की हम सर्वे करेंगे। ठीक है, वेस्ट की सर्वे हम कैसे करेंगे कि जो भी हमारे पास वेस्ट आया है वो वेस्ट है वो कहाँ से आया है, क्या करेंगे डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेस्ट, डिटरमाइन द
टाइप ऑफ वेस्ट। सबसे पहले हम वेस्ट की टाइप है उसको डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ जनरेशन। ठीक है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां से वेस्ट जनरेट हुआ है उसको डिटरमाइन करेंगे कि कहां से वेस्ट है वो जनरेट हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, लेवल ऑफ इन्फेक्शन, लेवल ऑफ इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर किस लेवल के इन्फेक्शन से वो वेस्ट आया है वो देखेंगे हम। तो पहला हमारा पॉइंट था वेस्ट सर्वे एंड कैरेक्टराइजेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाएगा, पहले हमारा ये था, सेकंड आ जाएगा वेस्ट वेस्ट क्वांटिटी चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर हम वेस्ट क्वांटिफिकेशन देखेंगे कि वेस्ट की जो क्वांटिटी है वो चेक करेंगे हम कि वेस्ट की क्या क्वांटिटी है। इसके अंदर हम परसेंटेज देखेंगे कि जो हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है वो होता है हमारा 10 to 15%, और जो हमारा नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, नॉन इन्फेक्शियस जितना भी वेस्ट होता है वो हमारा होता है 80 to 85%। ठीक है, तो हमने क्वांटिटी देख ली, तो ये देखना है जो वेस्ट हमारे पास आया है वो इन्फेक्शियस वेस्ट है या नॉन इन्फेक्शियस। हमने वेस्ट को देख लिया है इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस। उसके बाद जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट के अंदर वो क्या होगा हमारा, ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो हमारा वो क्या होगा, हमारा थर्ड पॉइंट के अंदर आएगा हमारा सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। वेस्ट को क्या करेंगे हम, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को क्या करेंगे हम, सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करेंगे, और अलग अलग कैसे करेंगे हम, अलग अलग हम कलर कोडेड बैग, जो बैग होते हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कलर कोडेड बैग में सबसे पहले जो हमारा बैग आएगा वो आएगा हमारा येलो। ठीक है, सबसे पहले कैसा बैग आएगा हमारा, येलो बैग आएगा, और येलो बैग के अंदर क्या डालते हैं हम, प्लेसेंटा एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट, प्लेसेंटा पैथोलॉजिकल, प्लेसेंटा पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, जितने भी ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स हैं या कोई भी पैथोलॉजिकल वेस्ट है, कोई भी प्लेसेंटा का वेस्ट है या कोई भी अनोटॉमिकल पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारे बॉडी की कोई भी अनोटॉमिकल पार्ट्स हैं वो सारे हमारे किस बैग के अंदर आएंगे, वो आएंगे हमारे येलो बैग के अंदर। अलग अलग से बता सकती हूँ, प्लेसेंटा, पैथोलॉजिकल, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड अनोटॉमिकल पार्ट्स, ये आएंगे हमारे येलो बैग के अंदर। येलो बैग के बाद हम बात करते हैं रेड बैग की। ठीक है, कि हमारा जो रेड बैग है, रेड बैग के अंदर हमारे क्या क्या आएंगे, रेड बैग के अंदर हमारा क्या आएगा, जितना भी इन्फेक्टेड ड्रेसिंग है, ठीक है, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग, पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट है, ट्यूबिंग बोटल्स हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी ट्यूबिंग बोटल्स हैं वो भी हमारी इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं हम, ट्यूबिंग बोटल्स हैं, कैथेटर है, सिरिंज हैं, ये सारी हमारे किसके अंदर आएंगी, हमारे रेड कलर के अंदर आएंगी। अलग अलग से मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, इन्फेक्टेड, पीओपी, ट्यूबिंग बोटल्स, कैथेटर, सिरिंज। उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा ब्लू। ब्लू से याद रखना, ब्लू में मोस्टली शार्प ऑब्जेक्ट आते हैं, जितनी भी नुकीली चीजें हैं वो हमारे किसके अंदर आएंगी, हमारे ब्लू के अंदर आएंगी। तो नुकीली चीजों में क्या आ सकता है, हमारे जितने भी वायल्स हैं, एम्पुला है, ठीक है, वायल्स है, एम्पुला है, सिरिंज है। ठीक है, तो वायल्स,
एम्पुला, सिरिंज, जितनी भी वायल्स हैं हमारी, एम्पुला है हमारे, सिरिंज है हमारी, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे ब्लू के अंदर आएंगे। उसके बाद ब्लू के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ब्लू, और इसके अंदर आजकल एक और कैटेगरी कर दी है, वो कर दी है हमारी व्हाइट कैटेगरी, ठीक है, व्हाइट कैटेगरी कर दी है। ब्लू के अलावा एक और कैटेगरी कर दी है व्हाइट कैटेगरी। ब्लू और व्हाइट को सेम सेम माना जाता है, बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर हमारे जो व्हाइट बैग है, व्हाइट बैग कैसा होता है हमारा, पंचर प्रूफ होता है। पंचर प्रूफ, तो इसमें क्या डालेंगे, मोस्टली हम निडल की सिरिंज डालेंगे, ठीक है, जितनी भी हमारी निडल सिरिंज होंगी, ठीक है, जितनी भी हमारे निडल सिरिंज होंगी, ठीक है, या हमारे कट ग्लासेस के पीस होंगे, ठीक है, कट ग्लासेस पीस होंगे, वो किसके अंदर डालेंगे हम, वो डालेंगे हम व्हाइट के अंदर, ठीक है। तो ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया। व्हाइट बहुत रेयर हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें व्हाइट बैग का यूज करते हैं, मोस्टली सभी हॉस्पिटल में 4 बैग का यूज करते हैं, हमारा येलो है, रेड है, ब्लू है और ब्लैक बैग। तो हमारा ब्लैक बैग रह गया है, तो ब्लैक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, येलो को रब करके मैं ब्लैक आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ब्लैक में मोस्टली हमारा पेपर वेस्ट आता है, ठीक है, ब्लैक बैग, ब्लैक बैग में मोस्टली क्या आएगा हमारा, जितना भी हमारा पेपर वेस्ट होता है, ठीक है, जितना भी हमारा पेपर वेस्ट है वो किस में आएगा, हमारे ब्लैक बैग के अंदर आएगा। और क्या आ सकता है हमारा ब्लैक बैग के अंदर, जितनी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं जितनी भी, वो भी किस में आएंगी, हमारी इसी के अंदर आएंगी। साइटोटॉक्सिक ड्रग है, जितनी भी एक्सपायर मेडिकेशंस हैं, वही से मतलब हो गया, जितनी भी हमारी एक्सपायर मेडिसिन है वो भी इसी के अंदर आएंगी। तो ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, रेड, येलो, हमने इन बैग के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये था हमारा सेग्रीगेशंस ऑफ द वेस्ट, कि वेस्ट को हम कैसे क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। वेस्ट को हमने सेग्रीगेट कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, हम वेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है, वेस्ट का क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या था हमारा, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, तो वेस्ट को क्या करेंगे, हम वेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, वेस्ट का क्या करेंगे, हम वेस्ट का हम ट्रीटमेंट करेंगे। और वेस्ट का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, मैकेनिकल ट्रीटमेंट में मोस्टली क्या आ जाएगा हमारा, मैकेनिकल ट्रीटमेंट में मोस्टली आ जाएगा हमारा शर्डिंग, मतलब कटिंग करना, जैसे कि हम सिरिंज वगैरह को कट करते हैं मशीन से, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाएगा हमारा थर्मल ट्रीटमेंट, थर्मल ट्रीटमेंट, थर्मल ट्रीटमेंट में मोस्टली हमारा आता है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव एंड इंसिनरेशन। ऑटोक्लेव है, इंसिनरेशन है, वो मोस्टली हमारा किसके अंदर आता है, वो मोस्टली हमारा थर्मल ट्रीटमेंट के अंदर आता है, ठीक है। मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर लिया है हमने, थर्मल ट्रीटमेंट कर लिया है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इरिडेशन, ठीक है, इरिडेशन ट्रीटमेंट। इरिडेशन ट्रीटमेंट में मोस्टली हम रेस का यूज करते हैं। रेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि यूवी रेस है, ठीक है, यूवी रेस, आइसोटोनिक रेस, ठीक है, जितनी भी यूवी रेस हैं, आइसोटोनिक रेस हैं, ये इसके अंदर आएंगी हमारी। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं केमिकल, केमिकल से भी हम ट्रीट कर सकते हैं ना, केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट में जैसे क्या आता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है,
एल्कोहल है, बोल रही हूँ मैं, लिख लो साथ साथ। फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्कोहल है, या क्लोरीन है। ठीक है, या क्या है हमारा, क्लोरीन है। ये क्या है हमारे, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम, मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इरिटेशन से कर सकते हैं, रेत से कर सकते हैं हम, या केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसका, बायोमेडिकल वेस्ट का। ठीक है, उसके बाद हम वेस्ट के बाद हम करेंगे कि कौन कौन से रूल अप्लाई हुए थे। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो रूल है वो कब आया था। ठीक है, और रूल है वो किस किस पे अप्लाई किया गया था। ठीक है, 2 बार रूल आया है, एक बार रूल को क्या किया गया है, रिवाइज किया गया है। रिवाइज हमारा अभी किया गया है, हाँ 2016 के अंदर, हाँ 2016 के अंदर दोबारा से रूल को रिवाइज किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा बीएमडब्ल्यू रूल था, बायोमेडिकल वेस्ट रूल, कब आया था, 1998 में आया था पहली बार। और 1998 में जब ये रूल आया था, दीज रूल अप्लाई टू ऑल पर्सन। ठीक है, क्या था ये, दीज रूल अप्लाई टू ऑल पर्सन। मैंने बोल दिया ये रूल सब पे अप्लाई होता है, सब पे मतलब ये तो नहीं है ना कि मोस्टली किन पे होगा, वर्कर्स पे। दीज रूल अप्लाई टू ऑल पर्सन वो जनरेट, कलेक्ट, रिसीव, जनरेट, कलेक्ट। ठीक है, जो पर्सन वेस्ट को जनरेट करते हैं, जो पर्सन वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, जो पर्सन वेस्ट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, या जो पर्सन वेस्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उन सब की, या जो पर्सन वेस्ट को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो पर्सन वेस्ट को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो पर्सन वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जो पर्सन वेस्ट का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जो पर्सन वेस्ट को हैंडल करते हैं, हैंडलर्स। ठीक है, हैंडलर्स, BMW एनी फॉर्म। किसी भी जगह पे कोई भी पर्सन है जो जनरेट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, उन सब के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। पहली बार 1998 में ये रूल आया था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रूल आया था हमारा। दूसरा रूल हमारा कब आया था, 2000। इसके अंदर हमारी क्या थी, 10 कैटेगरीज थी जो हमने पढ़ी है ना, 10 कैटेगरी थी। वो हमारी किसके अंदर थी, इसने 1998 में जो रूल आया था, इसी ने बायोमेडिकल वेस्ट की क्या दी थी, 10 कैटेगरी दी थी। उसके बाद इस रूल को रिवाइज किया गया और बीएमडब्ल्यू का रूल आया 2016 के अंदर। ठीक है, बीएमडब्ल्यू रूल 2016। ठीक है, फिर ये रूल कब आया हमारा, 2016 के अंदर ये रूल आया। और 2016 के अंदर जब ये रूल आया तो इस रूल ने क्या किया हमारे, ठीक है, 4 कलर कोडेड कैटेगरी। इसने क्या बना दी, 4 कलर कोडेड कैटेगरी बना दी। 4 कलर कोडेड कैटेगरी में हमारी कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएंगी हमारी, जैसे कि येलो है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। ठीक है, बताया था ब्लू और व्हाइट तो में से एक यूज करते हैं मोस्टली हॉस्पिटल में। तो इसने क्या बनाया, 4 कलर कोडेड कैटेगरीज बना दी। जब 2016 में ये रूल आया तो जो पहले रूल था उसमें क्या था, एनुअल रिपोर्ट नहीं मिलती थी। और इस रूल से हमें क्या मिलने लगी, सबमिट एनुअल रिपोर्ट। इस रूल से हमें हर साल रिपोर्ट मिलने लगी कि किस हॉस्पिटल से कितना वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, वेस्ट कितना जनरेट होगा और कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और मोस्टली इसने जो कैटेगरी थी ना हमारी 10, उसी को क्या कर दिया, इन्हीं के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे कि येलो के अंदर इसने रख दिया 1 2 3 6, पहली, दूसरी, तीसरी और छठवीं जो कैटेगरी है वो इसने येलो के अंदर रख दी। उसके बाद आता है हमारा रेड। रेड के अंदर इसने क्या बोला कि तीसरी कैटेगरी है, 7वीं कैटेगरी है। चाहे तो हम छठी वाली कैटेगरी का भी रेड के अंदर यूज कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद इसने बोला है ब्लू और व्हाइट, हमने पढ़ा था ना छठी सातवीं, तो सेम सेम है सॉलिड वेस्ट। उसके बाद जो ब्लू है, ब्लू के अंदर इसने कैसा किया, ब्लू के अंदर इसने बोला जो हमारी चौथी कैटेगरी है, जो हमारी सातवीं कैटेगरी है, उसको हमने ब्लू के अंदर ले लिया। उसके बाद इसने बोला ब्लैक, ब्लैक के अंदर हमारा क्या रह गया है, तो ब्लैक के अंदर रह गया है हमारा पांचवी कैटेगरी, नौवीं कैटेगरी, 10वीं कैटेगरी। जो हमारी कैटेगरी थी उसने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया कि येलो के अंदर आ जाएगा हमारा पहली दूसरी छठवीं कैटेगरी, रेड के अंदर थर्ड सेवंथ और सिक्स्थ, ब्लू या व्हाइट के अंदर हमारी फोर्थ और सेवन, और ब्लैक के अंदर आ जाएगा हमारा 5, 9 और 10। उसके बाद बस एक हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिंबल से रिलेटेड, ठीक है। सिंबल पूछते हैं कि सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारा, कोशिश करूंगी बनाने की, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिंबल से रिलेटेड आता है, सबसे पहले हम करेंगे साइटोटॉक्सिक हैजार्ड्स, साइटोटॉक्सिक हैजार्ड्स, ठीक है। कोशिश करती हूँ बनेगा तो कुछ, ठीक है। ये तो सही बना दूंगी, आसान है ये तो। सी ऐसे बना हो किसी सिंबल के अंदर तो इसका मतलब होता है साइटोटॉक्सिक हैजार्ड्स, ठीक है। और एक और सिंबल बता देती हूँ, वो कौन सा होता है हमारा बायो हैजार्ड्स का सिंबल, बायो हैजार्ड्स का जो सिंबल होता है वो और बता देती हूँ, वो मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी कोशिश करेंगे हम बनाने की, देखते हैं क्या बनता है। ऐसा सा कुछ सिंबल मिलेगा आपको, ऊपर वाला रब कर देती हूँ समझने से, हाँ ऐसा सा कुछ सिंबल मिलेगा, और ये हमारा सिंबल होगा बायो हैजार्ड्स का, ठीक है। ये सिंबल होगा हमारा बायो हैजार्ड्स का। तो आज का ये हमारा टॉपिक था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर हमने डेफिनेशन की, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या क्या सोर्सेज हैं, कैटेगरी कौन कौन सी है, मैनेज कैसे करेंगे, सेग्रीगेशन कैसे करेंगे हम। उसके बाद मैंने इसका सिंबल बताया, रूल बताया कि 2 रूल्स आए थे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आपकी सारी क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।